आज अपना लोग क्या करेंगे, भौतिकी के क्लास में तो दूसरे चैप्टर यानी अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें पहले के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अपवर्तनांक यानी पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग करेंगे कि अपवर्तन के घटना यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश जब अपवर्तित होती है तो वो किन किन नियमों का पालन करती है, उन नियमों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो हम लोग अपवर्तन के नियम को क्या अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देख कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। हाँ, तो पहले नियम की व्याख्या हम लोग करेंगे कि पहला नियम कैसा है कि जब प्रकाश अपवर्तन की घटना करती है तो वह किन किन नियमों का पालन करती है। तो उसमें पहला नियम आपतित किरण यानी प्रकाश किसी अपवर्तक सतह पर आपतित हुई, आपतित किरण और यह माध्यम के बदलने के कारण अपवर्तित हुई। तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों किसमें होता है, एक ही तल में, अर्थात एक ही बिंदु पर, अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मौजूद रहता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की पहली घटना का नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों किसमें, एक ही तल में होता है। अब उसको हमने क्या किया है, ग्राफ के रूप में व्यक्त किया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अपवर्तक सतह है। कौन सा सतह, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, ठीक है। और अपवर्तक सतह के रूप में हमने यहाँ क्या ले लिया है, मान लो कि कांच का टुकड़ा। अब इस कांच के टुकड़े पर हमने सूर्य के प्रकाश की एक किरण को आपतित कराया इस बिंदु पर। तो ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण और ये किरण, इधर माध्यम कौन सा था, हवा माध्यम, ऊपर की ओर हवा माध्यम ना, ऊपर की ओर माध्यम हवा, ठीक। अब प्रकाश की किरण हवा माध्यम, ये यानी हवा, और हमने कांच का दूसरा माध्यम क्या लिया है, कांच का अपवर्तक सतह लिया है। तो हवा माध्यम क्या हो गया, विरल ना, और ये कांच माध्यम जो है ये क्या हो गया, कांच का टुकड़ा कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। किसकी अपेक्षा, हवा की अपेक्षा। अब प्रकाश की किरण हवा माध्यम से चलकर कहां पर, कांच के अपवर्तक सतह के एक बिंदु पर आई और अपवर्तित यानी अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित किया। यह अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, अपवर्तन की घटना दिखाई। तो ये कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ से इसका रास्ता इधर होना चाहिए था, लेकिन यह अपने रास्ते से क्या हो गई, विचलित हो गई, भटक गई और दूसरे पथ को प्राप्त कर ली। तो यह हमारा क्या हुआ, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण पर हम लोग क्या डाल दिए, इसके बीच में एक अभिलंब डाल दिए, टूटी रेखा से दिखाए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में मौजूद है। ये हमारा कौन सा नियम है, अपवर्तन का पहला नियम ना। अपवर्तन का पहला नियम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे ना।
तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों और सॉरी यहाँ पे गलत लिखे ना, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल और सॉरी ना, क्या लिख दिए वहां पे, क्या लिखा है? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए